वाले का पिंजड़ा, तामे बोले कौन, और रहीमे को अचरज है और पूरा सो अचरज कौन। ये ऐसा पिंजड़ा है जिसमें 10 द्वार में से 9 द्वार खुले हुए हैं, और ये तोता फिर भी वो नहीं रहा। तुम तोता पालो जरा, एक दरवाजे का पिंजरा होता है, अगर तुमने 5 सेकंड भी वो दरवाजा ऐसे खोल के इधर चले गए ना 5 सेकंड के लिए, फिर तोता उधर नहीं मिलेगा, वो तोता उड़ानी मार जाएगा 5 सेकंड के अंदर। लेकिन ये तोता 100 साल की भी उम्र हो जाए तो ना उड़ानी मार रहा, दरवाजे खुले भी हुए हैं। कहते हैं रहीमे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। अगर 100 साल के बाद निकल भी गया तो अचरज किस बात का है। उड़ाई है, मरा थोड़ी नहीं, उड़ाई है, मरा थोड़ी नहीं। मरा कौन? शरीर। पिंजड़ा मरा, पिंजड़ा मरा, तोता तो उड़ गया। किस बात का अचरज है तुम्हें? किसी और पिंजड़े में आ जाएगा, क्योंकि ये पिंजड़े ही है 84 लाख ये पिंजड़े हैं। आज इस पिंजड़े में, कल उस पिंजड़े में, परसों उस पिंजड़े में, परसों उस पिंजड़े में। ये पिंजड़े खत्म होने वाले नहीं है। ये मिट्टी इसलिए बनाई गई है, घड़ा फूटता जाएगा, मिट्टी में मिलता जाएगा, फिर दोबारा नया घड़ा बनता जाएगा। कभी ना खत्म होती है मिट्टी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये पिंजड़े ऐसे हैं। अब इन पिंजड़ों से बचने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? अपने सत्य स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाना। जिस दिन तुम अपने स्वरूप में आ गए, उस दिन तुम्हें इस पिंजड़े का मोह नहीं रहेगा। ये जाता है तो जाने दे, फिर ऐसा भाव हो जाएगा, क्योंकि अब तुमने तैरना सीख लिया है और तुम्हें पता भी है कि इस किश्ती में, इस नाव में छेद हैं और पानी भरता जा रहा है। जब पानी भरता जाता है तो नाव डूबती जाती है, ये निशानी है। और जब इस नाव में पानी भरता जाता है तो इसके बाल सफेद होने लग जाते हैं, इसकी खाल भूरी होने लग जाती है, इसके दांत हिलने लग जाते हैं, इसका सारा सिस्टम, कान से सुनना, आंख से देखना, मुंह से बोलना, खाना पचाना, ये सब धीमा पड़ जाता है। समझ जाओ कि पानी भर चुका है किश्ती में, अब छोड़ने का समय आ गया है, अब तैरने का समय आ गया। अब इससे मोह रखने का समय नहीं आया कि 90 साल का बाबा ने कहे गुरु जी दया करो, दया करो, मेरी बीमारियां ठीक हो जाए, घुटने चलने गए। हम क्या 100 मीटर रेस दौड़नी है क्या 90 साल में? अब क्या करेगा? अब छोड़ने की बात कर, अब इससे निकलने की बात कर, अब इससे मोह भंग कर। अगर इससे मोह भंग नहीं हुआ तो इसी मोह के कारण अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहना। फिर बढ़िया बढ़िया घूमने मिलेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास वाले, बढ़िया बढ़िया खाल मिलेगी, बढ़िया बढ़िया उम्र मिल जाएगी, छोटा सा बच्चा बन के आ जाओगे, फिर किश्ती में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो ये बार बार छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे। इसी को कहते हैं भव बंधन, इसी को कहते हैं भव सागर। भव सागर में गोते खाना यानी उल्टा लटक जाना, मां के गर्भ में उल्टा लटक जाना। तो इसी को सारे समझा रहे हैं कि अगर काल काल से बचना चाहते हो तो अपने स्वरूप में आ जाओ। इन झूठे नामों को जो सतयुग द्वापर त्रेता में तुम जपते रहे, इनको पहचान जाओ। इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तो किससे होगी? सतनाम से होगी। सतनाम सिमर प्यारे, सतनाम सिमर प्यारे, ये वक्त जा रहा है। सतनाम को समझ लो, सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। लेकिन ये काल भगवान बहुत शातिर है, इसमें सतनाम सतनाम की जज्बा डाला लोगों कि जपो सतनाम सतनाम। अब ये चीज सोच रहे मैं तो सतनाम मुझे मिल गया, जप रहा है सतनाम 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 सतनाम। क्या जप रहा है? पावन अक्षर। ये सतनाम नहीं है, ये पावन अक्षर है। तो सारे कह रहे पावन
अपने अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर यानी सतनाम जीव्या से न्यारा और वाही को शब्द सिमरन कहिए, वो है असली सतनाम सिमरन। सिमर सिमर नर उतरो पार, ये राम राम करने से, ये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये हरे कृष्णा करने से, ये अल्लाहु अकबर करने से, ये वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, ये कबीर कबीर करने से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। अच्छे से समझ लो। तो साहिब समझा भी रहे हैं, अपनी मत वालों को समझा रहे हैं। अरे कबीर कबीर क्या करेंगे, तू खोज अपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। दसों इंद्रियां क्या, ये काया है, इसको बस में कर। कौन करेगा बस में? उसको जान जो इसको बस में कर सकता है, जिसकी ताकत से ये चल रही है। उसको जान जो तैर सकता है, वो खुद का तैरना भूल के नदी के तैरने पे भरोसा करके बैठा हुआ है, किश्ती के तैरने पे, कि नदी में किश्ती तैर रही है तो मैं बचा हुआ हूं, किश्ती डूब रही तो मैं, यानी ये शरीर है तो मेरा अस्तित्व है तो मैं बचा हुआ हूं, ये शरीर गया तो मैं गया, ऐसा नहीं है। ये शरीर नहीं था तब भी तुम थे, ये शरीर कल को नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा, यही गीता में समझाया गया कि अर्जुन तू और मैं और ये समस्त राजा महाराजा, हम सब शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए। ये शरीर मिल गया, कपड़े मिल गए। शरीरों के मारे जाने पर भी तेरा मेरा और इन राजाओं का अंत नहीं होगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य में समय नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। बिल्कुल साफ लिखा है, लेकिन कोई इन बातों को समझ ही नहीं पा रहा है, आत्मा के ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहा है। अब आत्मा का ज्ञान नहीं समझ में आया तो किसकी पूजा होगी? शरीर की। तो आज हमारे धर्म में शरीरों की ही पूजा हो रही है। शरीरों की पूजा भी छोड़ो, उससे भी नीचे गिर गए। अब किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थर की। शरीर की भी पूजा कहां हो रही है? शरीर की पूजा तो वहां हो रही है जो गुरु को शरीर मान के पूज रहे हैं, वहां गुरु के शरीर की पूजा हो रही है। नहीं तो शरीर से भी डाउन हो गए हैं, पत्थर को भगवान मान बैठे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूछे तो हरि मिले, तो मैं पूछूं